जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट के बारे में जो मिटा देगा ऊर्जा की सारी समस्याओं को। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट चल रहा है। वहीं दुनिया अभी भी ऊर्जा की पूर्ति के लिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ऊपर निर्भर कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो बताते चले कि अभी भी हम जो पेट्रोलियम उत्पाद और कोयला वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिनमें हम ज्यादा समय तक निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी खत्म हो सकती है और इसके बाद हमें अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे और सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अब तो इनके प्राइसेस भी डबल हो गए हैं। इसलिए बहुत से देश ये भी कोशिश करने लगे हैं कि अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। लेकिन ये इतना सही भी नहीं है, क्योंकि हम कोयला और पेट्रोलियम के उत्पाद पर इतने ज्यादा निर्भर है कि एकदम से इन्हें छोड़ देना बड़ी ही मुश्किल का काम है। वहीं पूरी दुनिया अब रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की ओर रुख कर रही है। और दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा सोर्सेज है सूरज की रोशनी। जरा सोच के देखिए कि इससे अच्छा और भी क्या हो सकता है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ऊर्जा पैदा करके ग्रीन एनर्जी बनाई जा सकती है। और यह भी बता दें कि जितनी एनर्जी मानव जाति साल भर में ऊर्जा यूज करती है, उतनी ऊर्जा सूरज महज 1 घंटे में धरती पर पहुंच जाती है। लेकिन यहां बड़ी समस्या है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज, निवेश और टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही हर देश के पास इतने संसाधन अवेलेबल नहीं है कि वो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर सके। तो ऐसे में भारत ने ये बड़ा स्टेप लिया और ऊर्जा से निपटने के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो हमेशा के लिए ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। भारत ने जो प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखा है, वह भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में मदद करेगा, साथ ही वर्ल्ड में ऊर्जा की समस्याओं को दूर कर सकता है। यह प्रोजेक्ट ऐसा है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इसे समझा है और भारत के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन और वर्ल्ड बैंक इनके बीच एक MOU साइन हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को एक साथ पूरी तरह से जोड़ने के बाद भारत को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा भी लेना पड़ता है। तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर रहना होता है। ये गल्फ कंट्रीज कभी भी प्राइस को हाइक कर देती हैं। ऐसे में भारत को मजबूरी में भारी भरकम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बात करें साल 2017 और 2018 की, तो तकरीबन 5,66,450 करोड़ रुपए, 2018-19 में 7,83,183 करोड़ रुपए, साल 2019 और 20 में 7,17,001 करोड़ रुपए और साल 2020 और 21 में 4,59,779 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो दोस्तों, भारत ने इस प्रॉब्लम को पहले से ही जान लिया है और अब उसने इस क्षेत्र में प्रगति करना भी शुरू कर दिया है। सरकार कई तरीकों के योजनाओं को भी चला रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सरकार के द्वारा गुजरात के मुंडेरा गांव को भारत का पहला ऐसा गांव घोषित किया गया है। यह पूरी तरह से सोलर एनर्जी के द्वारा ही चलता है। इस गांव के घरों में 1000 से भी ज्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे गांव वालों के लिए 24 घंटे बिजली पैदा होती है। बिजली बनाने के लिए गांव के हर एक छत पर 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल और सोलर सिस्टम भी लगाए गए हैं। ये सभी सोलर सिस्टम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वहीं गांव वालों को 1 भी रुपए इसके लिए खर्च नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि जीरो कॉस्ट में उन्हें सूर्य की ऊर्जा अवेलेबल कराई जा रही है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि किसी के घर में ऊर्जा का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो वो उस ऊर्जा को सरकार को बेच भी सकता है और सरकार उसे खरीदने के पैसे भी देती है। भारत ने साल 2030 तक 450 रिन्यूएबल एनर्जी की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है और सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अब तक भारत में 70 मेगावाट सोलर एनर्जी स्थापित हो चुकी है। वहीं इसके अलावा लगभग 40 गीगावाट प्रोसेसिंग में चल रही है, यानी कि 2023 की शुरुआत में भारत 110 गीगावाट तक पहुंच चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। भारत ने 2021-22 में 73.48 मिलियन यूनिट, साल 2020-21 में 60.40 यूनिट मिलियन
सौर ऊर्जा क्षमता जोड़े हैं। दोस्तों, भारत लगातार से कोशिश कर रहा है कि वो 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। 2015 में जहां भारत में जीरो सोलर एनर्जी के ग्रिड आ रही थी और आज ये 6% तक आगे बढ़ चुकी है, यानी कि सोलर एनर्जी का ये योगदान लगातार बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 2018 में पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा दुनिया के सामने रखी। इस अवधारणा के पीछे पीएम मोदी का मूल उद्देश्य यह था कि सूरज कभी भी अस्त नहीं होता। इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में सूरज की रोशनी पहुंचती ही है। वहीं कई देश तो ऐसे हैं जहां सूरज डूबता तक नहीं है, लेकिन इन देशों के पास संसाधनों की कमी है। ऐसे में भारत यह चाहता है कि ऐसे देश प्रोजेक्ट के चलते एक साथ जुड़ जाए। जो देश इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं उनको अब टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भरपूर कौशल मिल रहा है। इस कारण वो अब इस प्रोजेक्ट में निवेश करने में भी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट के भी 3 स्टेप हैं। पहला कि इस स्टेप में मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ग्रिड ग्रीन एनर्जी सोर्स को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि ये देश एक दूसरे से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकेंगे, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, लागोस, म्यांमार जैसे देश शामिल होंगे। वहीं दूसरे स्टेप में एशिया में जुड़े हुए ग्रिडों को अफ्रीका से जोड़ा जाएगा और तीसरे और आखिरी स्टेप में दुनिया के इन सभी ग्रिडों को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा। बताते चले कि अब तक दुनिया के 110 देश इसमें जुड़ चुके हैं और ये बेहद अच्छा मुहिम भी माना जा रहा है, क्योंकि जो तेल के भंडार है वो बहुत ज्यादा सीमित है और आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए पहले तो दुनिया ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ रुख किया और उन्हें भी फ्यूचर के वाहनों के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ ही दुनिया की कई कंपनियां सौर ऊर्जा से चलने वाली वाहनों में लगातार काम कर रही हैं, ताकि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम किया जा सके और धरती से पॉल्यूशन का स्तर भी कम किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।